सुहागिन महिलाओं का खास त्योहार हरतालिका तीज इस बार 18 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। बाजारों में तीज की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। 16 श्रृंगार और पूजा के सामानों से बाजार सजे हैं। वहीं महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत रखा है। इस मौके पर देखिए हमारी खास पेशकश। देश भर में हरतालिका तीज के त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं में त्योहारों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है, वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के जोड़े को कौन नहीं जानता है, जानता तीनों लोग है। और जाने भी क्यों ना, आखिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इतनी कामना, इतनी कठिन तपस्या जो की थी, और इसी की एक वानगी है हरतालिका तीज। आपको बता दें कि हम अभी फिलहाल मौजूद है बाजारों में। हरतालिका तीज सुहागिनों का त्योहार होता है। देखा जाए तो कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को करती है। खासा ये उत्साह इस त्योहार में देखने को मिलता है। और इसी बीच हम मार्केट में भी मौजूद है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह भीड़ भाड़ जो है देखी जा रही है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को पाया था। और इसी कड़ी में अब जो महिलाएं होती है, सुहागिन महिलाएं, अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कुंवारी लड़कियों की, तो कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। और देखा जाए तो हरतालिका तीज सिर्फ परंपराओं से ही नहीं बंधा है, बल्कि बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिलती है। तो चलिए आइए आपको करवाते हैं इस बार बाजारों की सैर। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। तो चलिए आइए महिलाओं से भी चर्चा करते हैं। पूरा अपना सजना संवरना, पूरे टाइम अपना भूखे रह के भगवान जी का भजन करना। तो हम यही सोचेंगे कि हमारी और अच्छे से हरतालिका की पूजा हो हमारी। तो देखिए बिल्कुल 16 श्रृंगार किया जाता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। हाँ, बहुत उत्साह है मुझे हरतालिका तीज का। बस अभी मेहंदी लगा, कभी कभी मौका मिलता है। बीइंग अ वर्किंग वुमेन भी हमें बहुत कम मौके मिल पाते हैं, तो इस मौके का मैं पूरा उपयोग कर रही हूँ कि मेहंदी, और मुझे बहुत शौक है तो लगवा रही हूँ। ये तैयारियां पूरी हो चुकी है, मेहंदी रचाई जा रही है, क्योंकि अब जल्द ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना ये लोग करने वाली है। चलिए और भी महिलाएं हैं, ये सभी लोग मेहंदी लगवा रही है। आप भी क्या व्रत रखती हो और आप भी मेहंदी लगवाएंगी? जी, मैं भी व्रत रखती हूँ और मेहंदी अभी लगवाऊंगी मैं भी। तो आप क्या किस तरह से हरतालिका तीज की आप व्रत पूजा करते हैं? और काफी हटके ये व्रत होता है, तो कितना उत्साह, कितना एक्साइटमेंट जो रहता है साल भर इस व्रत का? उत्साह तो साल भर से रहता है कि हाँ, जब हरतालिका तीज आएगी तो मेहंदी लगवाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे, साड़ी, ज्वेलरी, सारे श्रृंगार करेंगे। फिर पूरे दिन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन, शाम को पूजा होती है। फिर दूसरे दिन सुबह भी गणेश चतुर्थी आ जाती है, तो उसकी भी पूजा करते हैं, फिर व्रत तोड़ते हैं। तो आज आप मार्केट आई हैं हरतालिका तीज की तैयारी के लिए, मेहंदी आप लगवाएंगी, 16 श्रृंगार भी किया जाता है। तो किस तरह के श्रृंगार की चीजें आपने अभी खरीदी है मार्केट से? क्या क्या चीजें आप खरीदती हैं? चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ खरीदेंगे, बिंदिया, मैचिंग की बिंदिया हो जाए साड़ी के हिसाब से जिस तरह से है, झुमके वगैरह, और क्या बोलते हैं, पायल है, मतलब जितने भी श्रृंगार की सारी चीजें वो लगाते हैं। मेहंदी सबसे मेन होती है, क्योंकि वो भरे भरे हाथ की, फिर भरी भरी चूड़ियाँ जो पहनते हैं वो मजेदार होती है। तो बिल्कुल देखा आपने कि लगातार जो है उत्साह सभी महिलाओं में देखा जा रहा है। मेहंदियां रचाई जा रही है, 16 श्रृंगार किया जा रहा है। काफी उत्साह महिलाओं में इस व्रत को लेकर देखा जा रहा है। हरतालिका तीज का व्रत काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरे दिन पानी तक नहीं पीती, यानी कि निर्जला और निराहार व्रत रखती है। वहीं पूरी रात पूजा अर्चना के साथ जागरण भी किया जाता है। यह व्रत करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो रात में चंद्रमा को देखकर संपन्न हो जाता है, पर हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही संपन्न माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत के बाद रात में पूर्ण श्रृंगार के साथ मिट्टी से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। रात भर भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण कर 5 बार आरती खिंचवाती है। वहीं सुबह घाट पर विसर्जन के बाद व्रत को संपन्न माना जाता है।
तो देखिए काफी खास इस व्रत को माना जाता है और महिलाएं इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। लेकिन खास बात ये भी हो जाती है कि पूजा अर्चना तस्वीरों की नहीं करती है महिलाएं, यानी कि मिट्टी के भगवान भोलेनाथ और पार्वती को बनाती है और उनकी पूजा अर्चना करती है। जो लोग नहीं बना पाते वो बाजारों से खरीदते हैं। तो अभी हम फिलहाल मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर मूर्तियां हैं वो स्थापित है यहाँ पर और काफी सुंदर ये लग रही है। भगवान के भोलेनाथ के जो भक्त हैं इनको खरीदने के लिए आ रहे हैं क्योंकि रात में इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। काफी उत्साह सभी लोगों में देखा जा रहा है। फूल की बात कर लें, बेलपत्र की बात कर लें, दुर्वा की बात कर लें, यहाँ पर सभी लोग खरीदते हैं पूजा अर्चना के लिए कि भगवान की जो मूर्तियां हैं आ चुकी है बाजारों में। देखो खरीदारी सभी महिलाएं कर रही है क्योंकि 16 श्रृंगार सभी महिलाओं को करना है। लेकिन विशेष तौर पर बात की जाए तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की यहाँ से मूर्तियां खरीद रही है क्योंकि रात में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। रात भर जागरण किया जाता है, उसके बाद सुबह इन्हीं मूर्तियों का विसर्जन घाटों पर किया जाता है। देखिए अभी फिलहाल हम मौजूद है साड़ियों की दुकान पर। अगर साड़ियों की हम बात करें तो हरतालिका तीज के दिन हर महिलाओं की एक ख्वाहिश होती है कि भाई अन्य महिलाओं से उनको हटके दिखना है, यानी कि चमक धमक चटकीली सी साड़ी लेना है ताकि वो सबसे आकर्षक दिखे। क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वो ये व्रत कर रही है, तो बिल्कुल सजना संवरना तो बनता है। चलिए हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। हरतालिका तीज का व्रत है, आप साड़ियाँ खरीदने आई हैं, तो किस तरह की साड़ी आप ज्यादा पसंद करती हैं? थोड़ी रंग बिरंगी हो, कलरफुल हो, बॉर्डर हो और थोड़ा अच्छा यूनिक कलर दिखे। और हरतालिका तीज के दिन देखा जाए तो 16 श्रृंगार भी महिलाएं करती है। तो आज आप मार्केट में आई हैं, क्या क्या आपने खरीदा है? और विशेषकर अगर साड़ियों की बात करें तो किस तरह की साड़ी आप लेके जा रही है हरतालिका तीज के लिए? अभी तो मैंने ऐसे सिंपल रेडनेस देखी है, अभी कुछ कॉस्ट्यूम लूँगी इसके साथ साड़ी लेने के बाद। तो देखिए अगर बात की जाए तो साड़ियाँ तो महिलाएं लेती है, लेकिन मैच सारी चीजें उनको करनी रहती है, जैसे बिंदी हुई, चूड़ियाँ हुई। तो क्या आप भी मैचिंग के पूरे सामान ले रही है? आपने पहले जैसे चूड़ियाँ ली होगी, उसके बाद साड़ियाँ, या फिर साड़ियों के बाद आप चूड़ियाँ लोगी और उसको मैच करेगी? साड़ी के बाद ही सारी चीज़ डिसाइड करूँगी। और अगर देखा जाए कितना उत्साह आप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर साल भर इंतजार करते हैं, करवा चौथ से भी काफी ये टफ माना जाता है व्रत, क्योंकि करवा चौथ शाम को चंद्रमा को देख के संपन्न हो जाता है, लेकिन ये अगले दिन छूटता है। तो फिर किस तरह का उत्साह आप में देखने को मिलता है? साल भर आप इंतजार करती है, और क्या आपको मुश्किलें भी होती है इस व्रत को रखने में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती क्योंकि मन से रखो तो सारी चीज़ें बहुत आसान होती है, तो सारा दिन अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए मन से व्रत को रखा जाता है, और जब मन से इस व्रत को रखा जाता है तो फिर क्या भूख और क्या प्यास, यानी कि भगवान की भक्ति में सभी जो भक्त रम जाते हैं और अपने पति के दीर्घायु के लिए और कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर के लिए उत्साह के साथ इस व्रत को करती हैं। पौराणिक तौर पर भी इस व्रत का काफी महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिताजी ने उनका विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया था। अब ऐसे में पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर जंगल में ले आई, जहां माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, भूखे प्यासे रहकर साधना करती रही। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, जिसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। अब भाई क्योंकि माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण कर जंगल में लाई थी, इसलिए व्रत को हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए चूड़ियों की दुकान पे हम मौजूद है, महिलाओं से हमने चर्चा की है। आइए हम दुकान से ऑनर से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ चूड़ियां वो खरीद रही हैं महिलाएं। तो भैया देखिए हरतालिका तीज को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, चूड़ियों की दुकान पर इतनी महिलाएं आ रही है, तो इस बार सबसे ज्यादा किस टाइप की चूड़ियों की डिमांड महिलाओं की है? सबसे ज़्यादा चूड़ियों की डिमांड है, रेड कलर चलता है, मल्टी कलर होता है, उस टाइप से होती है, इस टाइप से आइटम चलेंगे, इस टाइप में चलते हैं आइटम सबसे ज़्यादा। हरतालिका चीज़ पे चूड़ा बिकता है, पंजाबी सभी तरह के चलते हैं आइटम। तो देखिए कलर आपने बताए थे, लाल रंग की चूड़ियां महिलाएं ज्यादा पसंद कर रही है, लेकिन अगर हम नए कलेक्शन की अगर बात करें, जैसे कि अभी हमारी बातचीत हुई थी, महिलाएं पचरंगी चूड़ियां भी ज्यादा पसंद कर रही है। तो पचरंगी जो चूड़ियां होती है काफी हटकी होती है, तो इसके अलावा और कौन कौन से नए कलेक्शन है आपके पास, और पचरंगी चूड़ियों की कितनी डिमांड हो रही है? बहुत डिमांड है, जैसे उससे हटके है हमारे पास, जैसे ये चल रहा है मेटल में, ये आइटम पसंद करती हैं महिलाएं।
तो देखिए रंग बिरंगी साड़ियों से सजी है ये दुकान और बड़ी संख्या में पहुंच रही है यहाँ पे महिलाएं, क्योंकि आज उनको सजना है इस व्रत के लिए और इस पूजा के लिए। तो चलिए दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी जो तीज का त्योहार है इस पे ज़्यादातर महिलाएं ब्राइट कलर्स, चमकदार कलर्स, थोड़ा सा वर्क होना चाहिए उस पर और थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद कर रही हैं। तो उस टाइप में जैसे ये ब्राइट कलर्स देख रहे हो आप, इस टाइप के ब्राइट कलर्स की ज़्यादा डिमांड है। तो अगर इस बार हम बात करें नए कलेक्शन की, क्योंकि हर साल नया कलेक्शन साड़ियों में आता ही रहता है, और हरतालिका तीज की अगर हम बात करें तो 2 साल कोविड में चले गए। हालांकि पिछले साल रौनक दिखी लेकिन काफी कम दिखी, इस बार खुल के आ रहे हैं, बिना डर के आ रहे हैं। तो क्या कुछ नया कलेक्शन इस बार आप लेके आए हैं? हाँ, इस बार सिल्क पैटर्न भी काफ़ी चला है, सिल्क में भी डिमांड रही है। कढ़ाई सबसे ज़्यादा डिमांड रही है कि थोड़ा सा हैवी लुक होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट लुक होना चाहिए। एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक अभी काफ़ी चल रहा है पैटर्न में, वो भी अच्छा चला है। तो देखिए रंग बिरंगी साड़ियों के साथ ही अगर हम बात करें तो हरतालिका तीज के दिन महिला की एक पसंदीदा चीज होती है, या तो चुनरी वाली साड़ियाँ या फिर लहरिया वाली साड़ियाँ। तो इस बार उनकी कितनी डिमांड हो रही है, चुनरी और लहरिया वाली साड़ियों की? चुनरी लहरिया तो एवरग्रीन है, और अभी ये सावन चलता है, फिर तीजा आती है, तो इसमें तो फुल डिमांड रहती है तीजा पे। तो वो तो एवरग्रीन है, हमेशा ही चलना है और आगे भी चलता ही रहेगा। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। वहीं तीज का व्रत रवि योग इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए इस साल हरतालिका तीज का व्रत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बार कितना खास ये त्योहार रहने वाला है और क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं इस पूजा के। जय श्री राम। भादव शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरतालिका तीजा के रूप में मनाया जाता है और शिव पार्वती जी की महापूजा है। ये 4 प्रहर की जो पूजा होती है गौरी शंकर जी की, 10 बजे तक तृतीया तिथि है, उसके बाद में चतुर्थी आ जाएगी। लेकिन उदयकालीन तिथि के हिसाब से तृतीया तीजा की जो है तीजा पर्व कल मनाया जाएगा। और पहली पूजा कोशिश करें कि 10 बजे के पहले पूजा कर लेना चाहिए। और महादेव जी की पूजा सबके लिए हरतालिका तीजा की अनंत शुभकामना है। बहुत बहुत माता पार्वती जी की हुई ये पूजा है, तीजा की पूजा। और हर सुहागिन को ये पूजा जो है उत्साह के साथ में धर्म पूर्वक करना चाहिए। संकल्पित होकर के ये व्रत को जो है धारण किया जाता है। और ये तो अखंड व्रत रहता है और इसमें तो निर्जला व्रत ही मतलब जो है संपन्न किया जाता है। फलाहार की तो कोई बात ही नहीं आती जब निर्जला रहता है, तो कि फलाहार की तो कोई इसमें कोई नहीं रहती है। लेकिन फिर भी जैसे कोई शुगर पेशेंट होता है वो भी करना चाहता है, तो उस हिसाब से मतलब इसमें कुछ आपत्ति काले मर्यादा नास्ति वाली स्थिति आती है। तो इसलिए जितना बन सके इसमें जैसा यथाशक्ति तथा भक्ति, शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए। और यदि लगता है तो फिर बीच में दूध जूस वगैरह ले सकते हैं। अगर आपसे बनता है तो आप बिल्कुल जो है बिना पानी से रहिए। हरतालिका तीज पर श्रृंगार का काफी महत्व होता है। महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती है, तो वहीं महिलाएं स्वयं भी 16 श्रृंगार जैसे चूड़ियां, पायल, बिंदी, सिंदूर आदि धारण करती है। श्रृंगारों में मेहंदी लगवाने का भी विशेष महत्व होता है। सभी महिलाएं मेहंदियां लगवाती है, क्योंकि महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, इसलिए हरतालिका तीज पर बाजार भी गुलजार नजर आते हैं। तो देखिए पूरी सैर जो है हमने बाजारों की है और मुझे उम्मीद है कि जितना मजा हमें आया है उतना मजा आपको भी आया होगा, क्योंकि महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो महिलाएं और भी त्योहार करती है, साल भर त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये जो व्रत है करवा चौथ से भी काफी कठिन माना जाता है। जिस तरह पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, और कुछ इसी कड़ी में आजकल की जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। कुंवारी अगर स्त्रियों की अगर हम बात करें, कुंवारी लड़कियों की बात करें तो उनमें भी इतना ही उत्साह देखा जा रहा है। मन चाहे वर के लिए और अच्छी कामना के लिए इस व्रत को वो कर रही है। तो चलिए इसी के साथ सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरामैन आनंद के साथ मैं खुशी व्यास, IND 24 भोपाल।